पवित्र शास्त्र बाइबल अंत के समय के बारे में बहुत सारी बातों को हमारे सामने प्रकट करती है और कहीं ना कहीं पवित्र शास्त्र बाइबल की प्रत्येक पुस्तक, प्रत्येक अध्याय और प्रत्येक पद अंत के समय की भविष्यवाणी को प्रकट करती है। और बाइबल में अंत के समय की सभी भविष्यवाणियों को एक साथ पिरोना और बताना संभव नहीं, परंतु आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से एक मुख्य घटना जो अंत के समय में होने पर है संक्षेप में देखेंगे। वह घटना है रैप्चर की घटना। मेरे प्रियो, रैप्चर शब्द का अर्थ होता है एक ले जाना या विच्छेद। रैप्चर शब्द पवित्र शास्त्र बाइबल में कहीं नहीं पाया जाता है, परंतु बाइबल रैप्चर की होने की मजबूत प्रमाण देती है और विशेषकर रैप्चर शब्द कलीसिया के लिए प्रयोग किया गया है। कलीसिया का रैप्चर अंत के समय का एक मुख्य घटना है जो पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार 7 साल के क्लेश के समय घटित होगी। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार महाक्लेश के समय 7 साल का है, जो दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय 20 से 27 पद बताती है, जहां 70 सप्ताह 2 बार और 62 सप्ताह 1 बार उल्लेख किया गया है। और महाक्लेश की तस्वीर की व्याख्या को हम पाते हैं जो प्रकाशित वाक्य के अनुसार घटने वाली है। दानियल की पुस्तक उसका 9 अध्याय 27 पद, वह प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग डीड़ बाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी। और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने पर परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। मेरे प्रियो, महाक्लेश को 3 अवधि में विभाजित किया गया है: पूर्व क्लेश, मध्य क्लेश और क्लेश के बाद। और रैप्चर के संबंध में विद्वानों का विचार अलग अलग है और इन 7 साल के महाक्लेश के समय रैप्चर क्लेश से पूर्व, क्लेश के मध्य और क्लेश के बाद कभी भी घटित हो सकती है। प्रकाशित वाक्य की महाक्लेश की भविष्यवाणी जो परमेश्वर के क्रोध को हमारे सामने उजागर करती है, साथ ही परमेश्वर के प्रेम को भी, कि जो अपने हृदय को शुद्ध रखेंगे वे इस क्रोध से बाहर निकाल लिए जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5 अध्याय 9 पद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। साथ ही प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10 पद बताती है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाला है। मेरे प्रियो, इन 2 वचनों से ऐसा प्रतीक होता है कि कलीसिया का रैप्चर महाक्लेश से पूर्व पहले घटित होगी ताकि पवित्र लोग इस क्लेश से बच जाए। यीशु मसीह अपने नए जन्मे हुए विश्वासियों को जगत से अलग कर उठा ले जाने की घटना को ही रैप्चर कहा गया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17 पद इस घटना को बताती है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय 17 पद, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। यहाँ वचन बताती है कि जो जीवित और बचे रहेंगे वे बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इसी तरह पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय 50 से 54 पद बताती है कि परमेश्वर मरे हुए सभी विश्वासियों को जीवित करेंगे और उन्हें अमरता का दान देंगे और इस जगत से अपने पास उठा लेंगे। साथ ही उस समय जो विश्वासी जीवित होंगे परमेश्वर उनके नाशवान देह के लिए अविनाशी देह प्रदान कर उन्हें अपने पास उठा लेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय 51 से 33 पद, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुहरी फूंकते ही होगा। क्योंकि तुहरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। मेरे प्रियो, वचन बताती है कि रैप्चर में जो विश्वासी जीवित उठाए जाएंगे अनंत काल प्रवेश करने के लिए तुरंत उनके शरीर को बदल दिया जाएगा। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 2 पद, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं
और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो वह उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और मेरे प्रियो, ध्यान करने वाली बात यह है कि रैप्चर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से पूरी तरह से अलग है। रैप्चर में प्रभु यीशु बादलों पर आएंगे और हमसे हवा में मिलेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय 17 पद। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसके विपरीत प्रभु का द्वितीय आगमन जो रैप्चर से अलग है, जिसमें प्रभु जैतून के पर्वत पर अपना पांव धरेगा और उसके उतरते ही परिणाम स्वरूप बड़ा भूकंप होगा और परमेश्वर अपने शत्रुओं से लड़ेगा और उन्हें हराएगा। जकरिया की पुस्तक उसका 14 अध्याय 3 से 4 पद। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। साथ ही प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 11 से 16 पद प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को प्रकट करती है कि वह एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएगा और उसके पीछे स्वर्ग की सेना होगी, और वह शैतान से लड़ेगा और उसे बांधेगा और अपनी अनंत राज्य की स्थापना करेगा। मेरे प्रियो, इस तरह रैप्चर और मसीह यीशु का द्वितीय आगमन दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। मेरे प्रियो, रैप्चर की भविष्यवाणी पुराने पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं पाया जाता है, इसलिए संत पौलुस इसे भेद कहा है, परंतु अब प्रकट हुआ है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय 51 से 52 पद। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मेरे प्रियो, कलीसिया का रैप्चर एक गौरवशाली घटना है जिसके लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम पापों से मुक्त होकर परमेश्वर की उपस्थिति में सदा के लिए चले जाएंगे। इस गौरवशाली घटना का उल्लेख हमें लूका रचित सुसमाचार के कुछ पदों में दिखाई देती है कि जब परमेश्वर का राज्य आएगा तो एक को ले जाएगा, एक को छोड़ दिया जाएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 34 से 36 पद। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। मेरे प्रियो, रैप्चर के मत में धर्म के विद्वानों में काफी अलग अलग विचार है। मेरे प्रियो, विचार कुछ भी हो, पवित्र शास्त्र बाइबल सत्य है और कहीं ना कहीं हमें आशा और विश्वास देती है जैसा परमेश्वर चाहता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय 18 पद। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परंतु मेरे प्रियो, मुख्य बात यह है कि क्या हम अपने उद्धार के लिए निश्चित है कि हम रैप्चर में छोड़े जाएंगे या उठा लिए जाएंगे। जैसे 5 मूर्ख कुमारियों को दूल्हा ने छोड़ दिया और बुद्धिमान 5 कुमारियों को दूल्हा अपने साथ ले गया। अब भी हमारे पास वक्त है कि हम अपने पापों के कामों को त्याग कर प्रभु पर विश्वास कर नए जन्म को प्राप्त करें, ताकि प्रभु की कृपा हम पर हो और हम कलीसिया के उठाए जाने के समय में ही प्रभु यीशु के साथ उठा लिए जाए। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष और समझ दे। आमीन।